हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 6 गद्य कैसे पढ़ें। यह है NIOS का क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में हम बातचीत करते, पत्र लिखते और अपने विचार प्रकट करने और प्रार्थना पत्र आदि भेजने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा गद्य रूप में होती है। पिछले पाठों में कविता के संबंध में पढ़ते हुए आप संकेत रूप में ये समझ चुके होंगे कि गद्य की भाषा सरल तथा बोधमध्य होती है, जबकि काव्य की भाषा लयात्मक और विशिष्ट होती है। गद्य की भाषा सहज, सरल तथा बोधमध्य होने के कारण ही हमें अपने विचार आसानी से अभिव्यक्त कर पाते हैं। काव्य के विचार में नहीं बल्कि भावनाओं में प्रधानता होती है। यही कारण है कि काव्य की अपेक्षा गद्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। आज निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा, स्मरण और समाचार संपादकीय आदि विधाएं गद्य के माध्यम से पढ़ी लिखी जाती हैं। इस प्रकार गद्य मानव जीवन के व्यापक पक्षों को स्पर्श करता है। आइए इस पाठ को जान के हम गद्य की किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि हम उसे अच्छी तरह समझा सकें और उस पर पूछे गए प्रश्न को ठीक ठीक उत्तर दे सकें, विचार कर सकें। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप गद्य के स्वरूप तथा विकास का उल्लेख कर सकेंगे, गद्य के महत्व को प्रकाश डाल सकेंगे, गद्य की विभिन्न विधाओं का परिचय दे सकेंगे, गद्य के प्रमुख अवयवों को स्पष्ट कर सकेंगे, गद्य को कैसे पढ़ा जाना चाहिए यह समझकर उचित तरीके से अपना सकेंगे। पठित सामग्री के आधार पर लाभालाभ, उचित अनुचित में भेद कर सकेंगे कि करने की क्षमता तथा तार्किक शक्ति का विकास कर सकेंगे। गद्य रूप में दी गई नवीन सामग्री को पढ़कर उस पर चिंतन मनन कर सकेंगे। क्रियाकलाप: आप रोज़ कुछ न कुछ पढ़ते हैं और अखबार पढ़ते हैं, किताब, विज्ञापन आदि। उनमें हमें ज़्यादातर गद्य होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि गद्य के कितने रूप आमतौर पर देखने को मिलते हैं? गद्य के क्या क्या लिखा जाता है? एक सूची बनाइए, जैसे कि कहानी, उपन्यास और आदि। आइए समझें गद्य का स्वरूप। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गद्य का निम्नलिखित रूप से अपेक्षाकृत काव्य के बाद में प्रारंभ हुआ है। असल में गद्य को पहले से बोलचाल की भाषा माना जाता था, इसीलिए साहित्य अथवा लेखन के क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं होता था। पहले विविध ज्ञान, विज्ञान तथा इतिहास संबंधी विषयों की रचना की काव्य में ही लिखी जाती थी, किंतु बाद में जैसे जैसे समाज का विकास होता गया तथा अनुभव और विचारों का क्षेत्र विस्तृत होता गया, तो धीरे धीरे गद्य के महत्व को समझा जाने लगा। गद्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए संस्कृत साहित्य शास्त्र में विद्वानों ने इसे कथा, आख्यान आदि नामों से पुकारा, किंतु इस कथा साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, विज्ञान अथवा चिंतनपरक लेखी पर कोई विचार नहीं किया गया। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, दुनिया के सारे व्यवहार गद्य द्वारा चलते हैं, तो दूसरी ओर
गूढ़ और जटिल विचारों को व्यक्त करने का उपयुक्त साधन भी गद्य है। बातों का बोध करने के अतिरिक्त हृदय में हर्ष, विषाद, प्रेम, करुणा इत्यादि भावों का व्यंजन के लिए भी गद्य का प्रयोग कम नहीं होता है। गद्य में सबसे सरल, व्यापक और सर्वमान्य परिभाषा यही हो सकती है कि जिस भाषा को हम साधारण बातचीत में प्रयोग करते हैं वही गद्य है। गद्य का लक्ष्य सहज तथा सरल ढंग से अपने प्रयोजन की अभिव्यक्ति करना होता है। अभी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसकी डिटेल टॉपिक्स को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।